हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू क्लास कर रहे थे परसेंटेज की, तो वही हम आगे बढ़ाते हुए आज अगला टाइप करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, सभी ग्रुप डी वालों के जिनका 27 और 28 का पेपर था, 23 तारीख से एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन जिनका जहाँ जहाँ सेंटर पड़ा है आप मुझे कमेंट में बताइए, और जो जो एग्जाम दे करके आए वो अपने सवाल कमेंट में लिखेंगे, जिससे कि हम उनको बोर्ड पे करा सकें। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए हम क्लास को चालू करते हैं। मैं समझता हूँ कि आपने ये विद्या कश्यप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। किसी संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 80% दूसरी संख्या की, मान लो एक संख्या 80% x, दूसरी संख्या y के 50% के बराबर है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म, x इंटू 8 इक्वल टू y इंटू 5, यानी कि x अपॉन y इक्वल टू 5/8। ये इधर मल्टीप्लाई में था उधर जाएगा तो डिवाइड में, ये इधर मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि x बराबर हो गया 5 और y बराबर हो गया 8। अब बोल रहा है कि यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, दूसरी संख्या क्या है 8, पहली संख्या का यानी पहली संख्या को 20 मान लेते हैं का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। वही पूछा है कितने परसेंट है, ये निकालना है। 20 सत्ते 160, ये होगा हमारा आंसर। कोई डाउट है फ्रेंड्स? x दो संख्या मान लेते हैं, a भी मान लो चलो, क्योंकि सवाल में दे रखा है x, तो a और ये भी, ये a और ये भी, ये a और ये भी। a का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो a का परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, जीरो से जीरो, a इंटू 8 बराबर b इंटू 5। a अपॉन b, इधर जाएगा तो ये बट्टे में आएगा, उधर जाएगा तो ये बट्टे में जाएगा, 5/8, यानी कि a का मान 5, b का मान 8। अब यही बोल रहा है सवाल में कि पहली संख्या का दूसरी संख्या x% है, दूसरी संख्या पहली संख्या का, पहली संख्या है हमारी 5, दूसरी संख्या 8, 8/5 गुणा 100, आंसर हो गया 160। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ रही है, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है। किसी संख्या का, संख्या मान लेते हैं x का 4/5 भाग उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। सवाल ये कह रहा है संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है, 60, तो संख्या ज्ञात करो। सीधा सा सिंपल सा सवाल है, बहुत आसान तरीका है इसको करने का। हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से बताता हूँ। चलिए, ये 4x/5, ये x इंटू 65/100, 13 बार 5 से, 5 से ये 20 बार इजिकल टू 60। 20 एलसीएम लेंगे, 4 चक 16x, ये 13x इजिकल टू 60, 3x इजिकल टू 60 इंटू 20, 16 में से 13 गए तो 3x, 20 इधर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, 3 से ये काट दो 20 बार, x इजिकल टू 20 इंटू 20 400, यानी कि वो संख्या कौन सी है फ्रेंड्स 400। कोई दिक्कत है इसमें? सीधा सीधा सिंपल सवाल है, परंतु हम इसे अलग तरीके से, दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी 4/5 को मैंने बताया था आपको फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दो। कितने फ्रैक्शन वैल्यू में? 20 बार 20 चौक 80, ये 80% निकला। संख्या का 80% और संख्या का 65% दोनों दे रखे हैं, दोनों में अंतर कितना है? 80 और 65 में 15% के, कितने के बराबर है? 60 के।
हमें कितना निकालना है, संख्या निकालनी 100% होती है। 100% बराबर क्वेश्चन मार्क, 15 चौक 60, 100 चौक 400। जो आपको ये इजी लगे या ये इजी लगे, सॉरी फ्रेंड्स, जो आपको इजी लगता है आप उससे कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं सवाल। किसी संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा? पहले तो हम संख्या निकालेंगे तब 60% निकालेंगे, या फिर जैसे मैंने अभी फ्रैक्शन वैल्यू से वो परसेंटेज बना के निकाला, डायरेक्ट 60% भी निकाल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था। किसी संख्या का 3/7 भाग उसके 40% से 12 अधिक है, संख्या का 60% कितना होगा? ये सवाल में पूछा है, 60% कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा सीधा करते हैं, 2 बार ये 5 बार, 5 7 35, 35 लासा लेंगे, 5 बार 5 दिया 15x माइनस 7 बार 7 दूनी 14x बराबर 12, x बराबर 35 इंटू 12, 12 5 60, 12 दिया 24, 12 दिया 36 और 6 42, 420। 420 का हमें कितना निकालना है, क्योंकि ये तो संख्या निकली, संख्या का सवाल में क्या पूछा हमें, 60%, 60% निकाल दो, 420 इंटू 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 25, 252। ठीक है, ये तो हो गया उस तरीके से। अब हम इसे फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बना करके दोनों का डिफरेंस करके तब निकालते हैं डायरेक्ट, जो 60% हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, 3/7 को फ्रैक्शन में बदलेंगे, क्या करना, मल्टीप्लाई 100, ये हो गया आपका 300/7, 7 को 28, 2 बचे 7 दूनी 14, 6 बचे 7 8 56, 42.8 के समथिंग आएगा, 42.8 और ये 40। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 2.8% बराबर है 12 के। ये संख्या पॉइंटों में जाएगी तो पॉइंटों से अच्छा है, अब यहाँ पे हम 60% निकाल सकते हैं। पॉइंटों से अच्छा है फ्रेंड्स कि हम इसे 7 8 56, 4 बचे 7 पन्ना 35, 7 7 49, ऐसे ये पॉइंटों में जाती रहेगी, तो इससे बेहतर है कि हम इसे इतना ना लिख करके डायरेक्ट हम इतना ही लिख दें तो क्या रहे, काटपीट हो जाएगी, करते चलो हम इसे संख्या को, मैं इसे बिठा दूं, ये तो समझ में आ गया होगा, 15x 7 और ये 40 20 से 2 बार कट गई, ये 5 बार कट गई, 7 और 5 का लासा लिया 35, 7 का भाग 35 में 5 बार गया, 5 का गुणा करेंगे 3 से 5 दिया 15x माइनस 5 का गुणा 7 से करेंगे, वो 5 का भाग 35 में देंगे 7 बार, 7 का गुणा करेंगे 2 से 7 14x बराबर 12, x बराबर 14 में से 15 में से 14 गए तो x, एक ही x बची ना, 14 15x में से 14x गए तो 35 गुणा 12 यानी कि 420। 420 का हमें आंसर संख्या नहीं पूछी थी, संख्या का 60% पूछा था, तो संख्या का 60% निकालेंगे, 420 गुणा 60/100 इक्वल टू 252। अब इसे हम फ्रैक्शन में परसेंटेज से करते हैं। चलो देखते हैं, 3/7 भाग माइनस 40% बराबर 12, संख्या का 60% पूछा है हमें, परसेंटेज में बनाएंगे 3/7 इंटू 100 माइनस 40%, ये तो ऑलरेडी परसेंटेज है, ये हो गया 12, ये हो गया 300/7, काटना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये भी परसेंटेज में और ये भी परसेंटेज में, ठीक है, इक्वल टू 12, परसेंटेज में तो बट्टे एक करके कर सकते हैं, 7 लासा ले लेते हैं, 300 माइनस, ये परसेंटेज में संख्या चल रही है फ्रेंड्स, ठीक है ध्यान रखना, 7 बार गया 7 चौक 28,
280, ये भी परसेंटेज में बराबर 12। 300 में से 20% बराबर हो गया 12 इंटू 7 के। ठीक है, 300% में से 280% गया तो 20% बचा, ये इधर भाग में तो होते जाएगा मल्टीप्लाई। हमें निकालना कितना था 7%। 12 इसका 3 गुना, डायरेक्ट 3 गुना कर दो, 7 दिया 21, 21 में 42, 21 से 21, 21 और 4 25। उससे भी हमारा 252 निकला था और इससे भी हमारा 252 निकला। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहीं पे 60% लिख के इतना डिफरेंस बराबर 12 के, तो इतना 252 के। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप फिर कमेंट में पूछ सकते हैं मुझे। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं इससे आगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ में आ रहा है, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अभी एग्जाम चालू होने वाले हैं। मुझे फ्रेंड्स, मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि मैं रेलवे के कई सारे एग्जाम फाइट कर चुका हूँ और कई सारे जीवन में कई सारे और भी बहुत सारे एग्जाम फाइट कर चुका हूँ, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया भी। शायद इसमें मैं एक दो एग्जाम बताना भी भूल गया हूँ, जैसे ALP और जो टेक्नीशियन की भर्ती थी वो भी मेरा टेक्नीशियन में हो चुका था, फाइनल में रह गया था। मैं एग्जाम में फाइट कर चुका हूँ, प्री मेंस दोनों, और बहुत सारे और भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिन्हें मैं दे चुका हूँ और फाइट भी कर चुका हूँ। मुझे ध्यान नहीं रहा, जो जो मुझे ध्यान आया उस दिन मैंने आपको बता दिया था। आज ये भी आ गया, मैंने ये भी बता दिया, फिर कोई और भी एग्जाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। यानी कि मेरे पास अच्छा खासा अनुभव है और मैं रेलवे में जॉब भी कर रहा हूँ, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही कामगार रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है, संख्या का 150% कितना होगा? किसी संख्या का 14वां भाग 12 के बराबर है तो उसी संख्या का 150%। पहली बात तो 14वां भाग है तो 12 इंटू 14, संख्या कितनी होगी? 14 दूनी 28, 14 का 14 और 2, संख्या 168 होगी। 1/14, 14वां भाग, 14वां भाग क्या लिखेंगे इसे? 14वें भाग को 1/14। 1/3 तीसरा भाग 1/3, चतुर्थ भाग चौथा भाग 1/5, पांचवा भाग 1/5, ऐसे ही लिखते हैं। तो ऐसे ये 14वां भाग है तो 1/14, 1/14 बराबर दे रखा उसने 12 के। किसी संख्या का 14वां भाग हम 12 है तो उस संख्या का 150% कितना होगा, ये सवाल में पूछा है। 14वां भाग 12 है तो संख्या 168 होगी, 150% निकालना संख्या का, डायरेक्ट निकाल दो, इंटू 5 से 50 से 3 बार, 50 से इसे काट दो 2 बार, 2 से इसे काट दो, 2 8 16, 2 चक 8, 3 चक 12, 8 24 और 25, 252। इस सवाल का भी आंसर फ्रेंड्स 252 है। बताओ कहीं कोई डाउट है तो चलो तो फिर आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 60% 80 है, किसी संख्या का 60% 80 नहीं फ्रेंड्स, किसी संख्या का 60% 90 है, उसी संख्या का हमें 3% ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? 3%। किसी संख्या का 60% 90 है तो उस संख्या का 3% ज्ञात करो। ठीक है, करते हैं। 60% बराबर 90, तो 3% बराबर हम डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं, जैसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई में बताया था, परसेंटेज परसेंट 2 बार 3 बार। मैंने 30 से काटा है फ्रेंड्स, 30 दिया, 30 दूनी 60, 30 से 90, ये क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 3 का 9, ये बट्टे में जाएगा 4.5, या 2 चक 8, 4 से ही 1/2, उस संख्या का 3% कितना होगा? 4 से ही 1/2। तो फ्रेंड्स आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे,
ये टाइप आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट के जरिए मुझे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये 2 व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है इनको फॉलो कर लीजिए, जिससे कोई भी डाउट, सेशन, पीडीएफ और जो भी है, अरट्टे भी है, अरट्टे चैनल भी है, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, विद्या कश्यप के नाम से मिलेगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।